मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने जो लोग जहन्नम में जाएंगे, आग में जलेंगे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे उस आग से, उनके बारे में बताया कि इन लोगों में बहुत सारी बुरी आदतें थीं। उनमें एक ये भी कि इनको गरीबों का, मिस्कीनों का ख्याल नहीं था। इस पर मैंने बयान किया था कि इस्लाम के मिजाज में सखावत है, कंजूसी नहीं है। अपनी दौलत पे सांप बनकर मत बैठें, खर्च करें, खर्च रोकड़ा निकालें जेब से। फिर कंजूसों की अक़साम बयान की थी। एक कंजूस तो वो है, उसका पड़ोसी भूखा है, उसका भाई भूखा है, बहन के साथ मसाइल हैं, अपना पैसा अपने बहन भाइयों पे, रिश्तेदारों पे, पड़ोसियों पे खर्च नहीं करता, फिक्र ही नहीं है क्या हो रहा है। इस कंजूस का इस आयत में जिक्र है। लेकिन इससे बड़े बड़े कंजूस भी मार्केट में मौजूद हैं जिनका इस आयत में जिक्र नहीं है। क्यों? कि जब इन कंजूसों को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा तो इससे बड़े कंजूसों को क्यों नहीं डालेगा? वो बड़े कंजूस क्या हैं कि दूसरे का हक भी नहीं दे रहे। यहां तो ये है ना, अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे दूसरे पे, ये है कि दूसरे का पैसा दबा के बैठे हुए हैं। वो तो उसका वाजिब हक है भाई। मालिक मकान को किराया नहीं दे रहे टाइम पे, बीवी का मेहर खा गए, बहन की विरासत खा गए, दफ्तर में लेट पहुंचते हैं, काम नहीं करके दे रहे, तनख्वाह पूरी। ये भी कंजूस हैं क्योंकि बेस इनकी कंजूसी ही है, पैसे पे पैसा चाहिए बस। तो इस पर तो मैं काफी बात कर चुका हूं, फिर कभी मौका मिला तो कर देंगे। लेकिन एक चीज खूब जहन में रखो, वो मैं बयान करके फिर आगे चलता हूं, अगली बात की तरफ आता हूं। ये चीज मैं बार बार बयानात में कहता हूं, लेकिन बात यह है कि जैसे जैसे हम मुआशरे में चलते फिरते हैं ना, ये चीज बहुत ज्यादा नजर आ रही है। कौन सी चीज वो बता रहा हूं आगे में। अब आप बताओ, जो चीज नजर आ रही है मुआशरे में, जो बुराई बहुत ज्यादा नजर आ रही है, उस पे एक बार बयान होना चाहिए या बार बार होना चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं दोबारा टॉपिक छेड़ूंगा, आप बोलोगे यार एक ही चीज को लेकर बैठे हैं कई हफ्तों से। वो ये है कि आपकी भाई बहनों में, कजन में, रिश्तेदारों में कोई परेशान है ना, तो उसके मांगे बगैर, उससे पूछे बगैर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका ख्याल करें। इस हफ्ते मेरे सामने रिपोर्ट आई सगे भाई बहनों की, सगे भाई बहनों की। एक भाई भीख मांगता फिर रहा है लोगों से, इतने हालात खराब हैं। तो मैंने उससे कहा तुम्हारा भाई मालदार है यार, तुम उसको बताओ। वो मुझे पता है क्या जवाब देता है, मुफ्ती साहब नफसा नफसी का आलम है, जब मैं मालदार था तो सबने मुझसे ताल्लुकात बनाए हुए थे, अब जब मैं गरीब हुआ हूं तो रिश्तेदार बजाय इसके कि मुझसे पूछें कि क्या जरूरत है, आहिस्ता आहिस्ता कन्नी कतरा के कटना शुरू हो गए। आंखें फेर ली हैं रिश्तेदारों ने कि कहीं पैसे ना मांग ले हमसे। देखो, कोई फ्रॉडी पैसे मांग रहा हो ना, तो उससे तो आंखें फेर लेनी चाहिए, खून पी जाएगा आपका वो। लेकिन एक मुस्तहिक है तो आपको तो तलाश करना चाहिए भाई। और हम ये तो नहीं कह रहे कि अपना पेट काट के उसको खिलाओ, ये तो बहुत ऊंचा दर्जा है। आप भी खा रहे हो, अच्छा यार, आपको अल्लाह ने तमाम बुनियादी जरूरतें पूरी कर दी हैं। कुलिल आफू, कुरान क्या कहता है, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ए नबी ये आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें। कुलिल आफ, अल्लाह ने फरमाया जो इजाफी है वो क्या करो, वो खर्च कर दो। हम ये नहीं कह रहे कि अपना पेट काट के दें दूसरे को आप। सहाबा तो ये भी करते थे। जख्मी है ना, 3 सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं, प्यास तीनों को लग रही है, एक ने पानी मांगा, दूसरे ने मांगा, इसने कहा कि वहां ले जाओ पहले।
ان کو پیاس لگی, انہوں نے کہا وہاں لے جاؤ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن صحابہ کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو ضرورت کیوں نہ ہو. اس میں سارے صحابہ داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت معاویہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما بھی اس میں داخل ہیں. جب تاریخ کا اور قرآن کا مقابلہ ہوگا, ہسٹری پڑھو گے, عین ممکن ہے بعض صحابہ سے بدگمان ہو جاؤ, لیکن قرآن پڑھو گے تو صحابہ سے بدگمان نہیں ہوگے. بتاؤ ہسٹری زیادہ اوتھینٹک ہے یا قرآن زیادہ اوتھینٹک ہے؟ قرآن اوتھینٹک ہے بھائی. اور ہسٹری میں بھی ہر آدمی اپنے چشمے سے پڑھتا ہے. آپ اگر یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں نے نیگیٹو ہی سوچنا ہے تو پھر ہسٹری پڑھ کے آپ کا بعض صحابہ کے بارے میں بدگمان ہوگی. لیکن پوزیٹو چشمہ لگا کے دیکھو گے نا, چشمہ صحیح ہوگا, نمبر صحیح ہوگا, تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی بنا خراب نہیں تھی, یہ فساد نیت یا دنیا کی محبت نہیں تھی, اس غلطی کی بیس غلط فہمی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ غلط فہمی ہے. تو قرآن صحابہ کی صفت بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کو ضرورت ہوتی بھی ہے, خصاصہ کہتے ہیں شدید ضرورت کو, تو بھی یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اللہ نے عرب کو ایسا بنا دیا نبی کی صحبت سے, عربوں کو ایسا بنا دیا اللہ نے. حالانکہ وہ تو اپنی ذات اتنی ان کی جنگیں ہوتی تھی نا کہ گھوڑا دوسرے کا آگے کیوں نکل گیا, ایسی انسلٹ محسوس کرتے تھے اپنی, اس پہ لڑائیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے نا, تو آپ نے بھیج دی کسی صحابی کو کہ بھئی ان کا تم نے اکرام کرنا ہے. اس وقت کے مہمان آج کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ پیٹ بھرے ہوئے برگر کھا کے آ رہے ہیں پھر دوبارہ پیزے کی خواہش ہے ان کی. آج کا تو مہمان کھا پی کے سیر ہو کے آئے گا, پھر آپ اس کو مغز نہاری کا پوچھیں گے, آپ اس کو کھا لے گا ٹھیک ہے, نہیں کھائے گا تو کون سا کوئی بھوکا تھوڑی مر رہا ہے, کولیسٹرول اس کا زیادہ ہی ہوگا. آپ نہیں کھلائیں گے تو آپ کا احسان ہوگا اس کے اوپر, شاید تھوڑا سا کولیسٹرول لیول کیا ہو جائے, کم ہو جائے, تھوڑی صحت اچھی ہو جائے. پہلے زمانے کے مہمان اس ٹائپ کے نہیں ہوتے تھے میرے بھائی. اس زمانے میں کھانا کھلانا بڑا مشکل کام تھا, سب سے قیمتی چیز کھانا تھی, غربت بہت زیادہ تھی.